हाय फ्रेंड, शांतनु। वेलकम टू शांतनु वर्ड्स केयर। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चिलिडोनियम। क्यों, वो भी बता रहे हैं। कौन कौन सा साइट में आप मतलब साइन एंड सिम्टम या रूट कॉज में या डिजीज़ में ले सकते हो। ये सारे साइंटिफिक टर्म छोड़ दीजिए, डिजीज़ में ले सकते हो। लेकिन कल शाम थोड़ा सा टाइम मेरा तबीयत ख़राब होने की वजह से फ़ोन ऑफ था। ये हम शूट हम रात में ही कर रहे हैं। आप जो आज देख रहे हो, देखिए, चिलिडोनियम ऐसे एक मेडिसिन है, लीवर का इससे अच्छा बेस्ट मेडिसिन हो नहीं सकता है होम्योपैथिक में। अब बहुत सारे चीज़ ये देखिए, होम्योपैथिक ऐसे एक है ना, बहुत सारे ब्यूटीफुल मेडिसिन इसमें है जो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं खुद के ऊपर या पार्ट्स के ऊपर। जैसे चिलिडोनियम को हीमन को ही ले लीजिए। हीमन का अगर राइट हैंड साइड में मतलब राइट साइड में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम लोगों का लीवर राइट फेब्रेलाइट एंड ग्लॉल ब्लाडर जो जेल मतलब जिसको गोल ब्लाडर जिसको बोला जाता है, इस साइड में ही होता है। तो यहाँ से अगर साइड में अगर कोई भी सर से लेके पैर तक कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी आज लॉन्च हो चुका है 6:30 पॉजिटिव केयर। नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में खुद के बारे में चिलिडोनियम में बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, ज़रूर देखो। क्योंकि देखिए, अब खुद के देखे सोचिए, खुद को मतलब महसूस कीजिए। हम लोगों का पेट खराब बोलिए, कोई शरीर दर्द बोलिए, क्या हर दिन होता है? नहीं तो ना, बीच बीच में होता है, या कभी किसी का 6 महीना में एक बार, कभी 2 महीना में एक बार। मतलब ये रैंड प्रोसेस सही है, शरीर कभी कभी बीमार होना भी चाहिए। लेकिन हम लोगों का बार्स का क्या, फ्रीक्वेंटली रैंडम प्रोसेस में बीमार पड़ रहे हैं। कभी मतलब उसका तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर डायरिया में चले जाते हैं। डायरिया का मान लीजिए कैसे सिम्टम, जैसे स्टिकी पॉटी, पूप्स के स्थान पे पॉटी झूल रहे हो, मतलब हैंगिंग कंडीशन में है, जो लिक्विड ज़्यादा पॉटी या जेली जैसे पॉटी बन रहा है, या उसका विभिन्न कलर है उस पॉटी में। इतना जानिए, जो लीवर फंक्शन बहुत ही डैमेज है। हालांकि लीवर में एक वीडियो मैंने बहुत सारे वीडियोस के भीतर एक वीडियो में बताया था, लीवर का बहुत सारे फंक्शंस होता है, और उस फंक्शंस तभी कंप्लीट कर पाते हैं लीवर, सिर्फ डाइजेशन नहीं। डाइजेशन एक मेन रोल प्ले करता, मतलब मेन रोल प्ले करते हैं डाइजेशन के लिए लीवर। लेकिन बाकी जो, जैसे मान लीजिए आपका प्रोटीन सिंथेसिस, उसके साथ साथ इम्यूनिटी को सही से मतलब उसका हेल्थ को केयर करना, और भी वैराइटीज़ काम होता है लीवर का। अगर यही लीवर अगर बिगड़ते जाए, ऑर्गेनिक और साइंटिफिकली बोल सकते हो आपका फंक्शन बिगड़ते जाए, तो ये प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे, पूरी स्लो मोशन में काम होगा। डाइजेस्ट बार्स आपका सही से नहीं कर पाएंगे। उसके साथ साथ डाइजेस्ट अगर जितना हो पाएगा, उससे ज़्यादा पॉइजनस चीज़ मतलब खाना टॉक्सिन में बदल जाता है। देखिए, एक नियम है शरीर का जो नियम अनुसार नेचर ने बनाया है, उसका विपरीत कुछ होता है तो वो गलत हो जाता है। जैसे न्यूट्रिशन, खाना एक ड्यूरेशन तक उसको मतलब टाइम तक उसको डाइजेस्ट हो जाना चाहिए, उससे ना होगा तो वो प्रोसेस टॉक्सिन में बदल जाता है, मतलब टॉक्सिन शरीर में जन्म होता है। और उसी के चलते फूड पॉइजनिंग वगैरह वगैरह। मतलब मान लीजिए हर टाइम जो बाहर आपका गलत चीज़ खा रहा है, ऐसे कोई मतलब नहीं है। भीतर से खाना, सही खाना प्रोवाइड किया, लीवर ख़राब होने से कारण लीवर का फंक्शन सही से फंक्शनल नहीं है, इसी के चलते टॉक्सिन में बदल जाता है, और उसी के चलते डायरिया बीमारी जैसे और भी अदर्स जो बीमारी है उसमें लग जाता है। चिलिडोनियम को सिर्फ हम लोग लीवर का तो डिजीज़ में ले ही सकते हैं, उसके साथ प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे लंग्स या रेस्पिरेटरी ट्रैक में अगर कोई इन्फेक्शन हो, ज़्यादातर क्रॉनिक डिजीज़ बन जाए आपका वार्ड्स का, वहाँ से भी लीवर इन्फेक्शन बन सकता है। तो इसीलिए उस टाइम पे भी, जैसे मान लीजिए मैंने नाक्सबुमिका के बारे में एक बात बोला था, नाक्सबुमिया खुद कभी कभी मेन रोल प्ले करते हैं, कभी कभी किसी के साथ भी लिया जाता है। जैसे जेलसीमियम का भी सेम कंडीशन है, वैसे ही चिलिडोनियम मदर ये भी आप एक्रोनाइट के साथ भी ले सकते हो, नक्स के साथ तो ले ही सकते हो। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, मतलब वैराइटीज़ कॉम्बिनेशन इसके साथ कर सकते हो। क्योंकि इतना जान लीजिए, आपका बार्स का लीवर फंक्शन सही है तो ज़िंदगी सही है, ब्रीड भी सही है। लेकिन ये सभी के बस की बात नहीं है। अचानक मौत, ये सारे चीज़ उत्पत्ति होता है लीवर फंक्शन से। क्योंकि एक होता है तो हम लोग बैलेंस खाना, उसको डाइट प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, जानते ही नहीं है तो प्रोवाइड कैसे करेंगे, गलत मत ले दीजिए। क्योंकि चैनल के भीड़ में हम लोग खुद को या मतलब हम लोग का मेंटल कंडीशन खो चुका है।
कॉन्फ्यूशन में ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्फ्यूशन अगर आप हो तो आपके बार्स गलत दिशा में है। अगर आप सही, आपका बार सही से जा रहा है मतलब आप कॉन्फ्यूशन फ्री हो। डिसीज़न लेने के टाइम पे आप खुद डिसीज़न लेना सीखिए। देखिए सभी को डिसीज़न आपको खुद न लेना पड़ेगा। हालांकि आप लोगों का तो देखिए बहुत सारे वैरायटीज़ है, जो मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमको फ़ोन करते हो, मैं किसको फ़ोन करता हूँ? किसी को नहीं, शांति से बैठ के देखता हूँ अगर कुछ प्रॉब्लम है। जैसे आप लोगों को ही ले लीजिए, मैं इतना कॉन्फिडेंट के साथ दवाई कैसे बता पाता हूँ? मेरा एक्सपीरियंस, मेरा स्टडीज़, मेरा नॉलेज हमको हेल्प करते हैं, क्योंकि प्रॉपर नॉलेज हमेशा आपको हेल्प करेंगे, सही दिशा दिखाएंगे। गलत इन्फॉर्मेशन, गलत नॉलेज आपको हमेशा भटकते रहेंगे। और लीवर डिजीज़ और एक कारण की वजह से होता है, रॉन्ग इन्फो मतलब मेडिसिन मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से रॉन्ग मेडिसिन प्रयोग हो जाना, ज़्यादातर एंटीबायोटिक प्रयोग हो जाना। कभी कभी चीज़ें क्या होता है ना, इफ़ेक्ट जो साइड इफ़ेक्ट होता है तुरंत आता है, कभी 1 साल बाद भी आ सकता है, कभी 1 महीना बाद हो सकता है, डिपेंड ऑन शरीर का कंडीशन कैसा है। तो इसीलिए किस कारण हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये अगर हम लोग मतलब फाइंड आउट तो करना पड़ता है। लेकिन अगर सिम्टम, होम्योपैथिक में ज़्यादातर सिम्टम के अनुसार मेडिसिन प्रयोग किया जाता है। डिजीज़ से पहले सिम्टम देखा जाता है। डॉक्टर क्या करते हैं, जो होम्योपैथिक डॉक्टर है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपका पास्ट हिस्ट्री लिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें आपको पूछा जाता है, तभी जाके एक मेडिसिन प्रयोग होता है या प्रेस्क्राइब करते हैं। वैसे चिलिडोनियम एक ऐसे मेडिसिन है, मैं तो कहूँगा जिस आपका फ्रिक्वेंटली ऐसे कुछ प्रॉब्लम है, बच्चा है, नहीं है, ब्रीडिंग मोड पे है, नहीं है, सब कुछ छोड़ के चिलिडोनियम का एक कोर्स ज़रूर करवाइए 15 to 1 मंथ। देखिएगा आपका बार्स का डाइजेशन तो इम्प्रूव होगा ही होगा, उसके साथ साथ लीवर फंक्शन और लीवर का जो सब कुछ जो है, जो मतलब हर दिन वो बिज़ी रहते हैं, हर टाइम, हर मिनट, हर सेकंड हमारा लीवर या शरीर, कोई भी शरीर का लीवर बहुत बिज़ी रहते हैं। तो इसीलिए वो तंदुरुस्त हो जाएंगे, फंक्शनल होने लगेंगे, और तभी जाके आपका बार्स प्रॉब्लम फ्री ज़िंदगी जी पाएंगे। नहीं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कभी नहीं कर पाओगे। आप कभी ये दोगे तो कभी वो दोगे, कभी मान लीजिए, देखिए एक सीधे सीधी बात बोल रही हूँ, ख़राब लगेगा सही, लेकिन जब तक मैं मान लीजिए आप फ़ोन करते हो, कल के ही देखिए, आज वीडियो देख रहे हो, कल का ही शाम को मेरा फ़ोन ऑफ था, तो बहुत सारे लोगों को में सवाल हो सकता है, इधर नंबर देते, फ़ोन उठाते नहीं, फ़ोन कट कर देते। लेकिन ये गलत सोच है, क्योंकि मेरा भी ज़िंदगी है, मेरा भी शरीर है, ख़राब हो सकता है। मतलब ये बोलना चाहता हूँ, जब तक मैं आप लोगों के हिसाब से चल रही हूँ तब तक मैं सही हूँ। जब कुछ सही मतलब चीज़ों को सही करने में लगता है, हम गलत हो जाता है। ये कभी कभी मैंने देखा है। चलिए, मेरा काम जो है मैं करता रहूँगा। आप लोग जितना इससे ले पा रहे हो लीजिए, नहीं ले पा रहे हो तो छोड़ दीजिए। आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, जो आपका क्या सोच है, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या माइंडसेट है, ये सारी चीज़ के ऊपर करोगे नहीं करोगे आपके ऊपर है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने ये स्टडीज़ करके, एक सर्वे करके देखा, जो फ़ोन कॉल्स के बिहाफ पे बोल रही हूँ, गलत मेडिसिन प्रयोग हो जाने से भी लीवर फंक्शन डैमेज होता है, अत्यधिक मेडिसिन प्रयोग होने से भी लीवर डैमेज होता है, खाना सही से बैलेंस ना होने के कारण लीवर डैमेज होता है, ओवर फूड हो जाने से भी लीवर डैमेज होता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होते होते क्रॉनिक एक सीवियर डिजीज़ बन जाता है, जो आज हुआ, कल सही हुआ, परसों से शुरू हो गया। जैसे फेदर फुलाना दर्जी, आपने फेदर फुला के बैठ गया, या सर्दी जुकाम हुआ है एकोनाइट के साथ कुछ, या एलोपैथिक में अपनी एजिथ्रोल 100 आपने दे दिया, 2 दिन से ही हुआ, 3 दिन से फिर फेदर फुला, क्योंकि लैक ऑफ न्यूट्रिशन के कारण ये सारी चीज़ होने लगते हैं शरीर के। क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, आज तक हम लोगों की सिर्फ सुना है ये बार्स का ये डिजीज़ होता है, क्यों होता है, रूट कॉज कौन सा है, ई चैनल से आप लोगों को पता लगा सकते हो। ज़्यादातर क्या होता है, गलत इन्फॉर्मेशन से हम लोग जो घर में बार्स पालते हैं, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर घर में बार्स को लेकर आते हैं। इतना तय देखिए, बार्स लवर मैं भी हूँ, लेकिन एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके भीतर होना चाहिए। जो बार्स आप घर में लेकर आ रहे हो, कैसे उसको रखना चाहिए, कितना स्पेस देना चाहिए, कैसे उसका खाना पीना होना चाहिए। यूट्यूब का बात छोड़िए, यूट्यूब में अलग अलग वीडियो आपको मिलते ही रहेंगे। कोई बोलेगा आपको सॉफ्ट फूड देना नहीं चाहिए, कोई बोलेगा नहीं सॉफ्ट फूड देना चाहिए, कोई बोलेगा सीड्स और मेडिसिन के रखिए, कोई बोलेगा मेरा मेडिसिन अच्छा है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये सारी चीज़ में आप लोग घुस जाते हो,
और इसीलिए इतना प्रॉब्लम में फेस करने रखते हो हर दिन, हर रोज़, हर घंटा, हर मिनट। तो ठीक है, इससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। एक बेसिक नॉलेज काम पे लगाइए। जो एक लिविंग एनिमल हम लोग के घर में है, तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है? खाना, स्पेस और सही से वातावरण। उसके साथ अगर उसके बाद बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जो घर मान लीजिए बजिश ला रहे, तो बजिश का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ये सारे कोई नहीं सोचता है, कोई वीडियो में बताते भी नहीं है। मैं सोच रही हूँ उसके ऊपर एक मतलब कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा मैं बंगाली में, आप लोगों की सुविधा के लिए। जो घर में अगर बर्ड्स ले रहे हैं, तो कौन कौन से पॉइंट पे आपको फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको भुगतना पड़ेगा। 1 महीना बाद हो या 1 साल बाद हो, आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हर जो अभी जो हो रहा है ना, अतीत के साथ जुड़ा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चिलिडोनियम को अब ज़रूर यूज़ कीजिए। वो कुछ एंटीडोट का भी काम करते हैं, मतलब कुछ साइड इफेक्ट, जैसे ज़्यादा एलोपैथिक खाने के बाद भी अगर ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो नक्स भूमिका को अपनाइए आप खूब। चाहे आप ह्यूमन हो या बर्ड्स हो, अपनाइए, देखिएगा साइड इफ़ेक्ट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। लॉन्ग लगेगा टाइम, लेकिन ख़त्म हो जाएगा। वैसे चिलिडोनियम को भी एंटीडोट के हिसाब से यूज़ किया जाता है। चिलिडोनियम को आपको सप्ताह में 2 बार, दिन में 2 बार करके लगातार 15 टू 1 मंथ यूज़ करना पड़ेगा। डोजेस तो बताऊंगा नहीं, डोजेस आपको व्हाट्सएप में पूछ लेना पड़ेगा। जिसका ऐसे लक्षण है, जो बीच बीच में नहीं, फ्रिक्वेंटली आपका पॉटी का प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने कभी देखा नहीं है ये सारी चीज़ मेरे एवियरी में। जो बच्चा हो रहा है, पॉटी हो रहा है, बेबीज़ का भी हो रहा है, माँ बाप का भी हो रहा है, कुछ नहीं है। क्योंकि जिसका लीवर वीक है ना, थोड़ा सा वेदर का फ्लैक्चुएशन होगा तो इंडाइजेशन प्रॉब्लम आ जाएगा। और देख लीजिए प्रैक्टिकल करके, थोड़ा सा फ्लैक्चुएशन होगा वेदर को। मान लीजिए सुबह में बारिश हुआ, अभी मतलब बहुत धूप उठ गया, तो ये जो फ्लैक्चुएशन है, आपका डाइजेशन प्रॉब्लम होगा ही होगा, मतलब बार्ड्स का ठंड लग जाएगा या लू लग जाएगा, ये सारे वैराइटीज़ लगे। क्योंकि उसका इम्यूनिटी शरीर में है नहीं, तो उसको बूस्ट करवाइए नहीं, उसको ग्रो कीजिए। लीवर अगर सही है तो उसको अपने आप ग्रो करेंगे। आप जो खाना प्रोवाइड कर रही है, उसका एक बैलेंस मात्रा में प्रोवाइड कीजिए। और एलोपैथिक को अवॉइड कीजिए। एलोपैथिक तभी यूज़ कीजिए जब आपका ज़रूरत पड़े। ऐसे कंडीशन जो इससे अलावा हम कुछ सूझ नहीं सकते, जैसे मैं खुद भी करता हूँ, खुद भी सजेस्ट करता हूँ। ऐसे सीवियर कंडीशन में जो देखा जाता है, होम्योपैथिक थोड़ा सा स्लो काम करते हैं, लेकिन देखा जाए तो आपको इससे बचने के लिए एलोपैथिक का सहारा हमको लेना ही पड़ेगा। मैं क्या मतलब मेरा चिकित्सा करने का तरीका थोड़ा सा बता रही हूँ। थोड़ा सा मैं उसी कंडीशन में एलोपैथिक देके थोड़ा सा मतलब रिकवरी स्टेज में ले आके होम्योपैथिक में मतलब ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो रूट से निकल जाता है डिजीज़। लेकिन जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आपको करना पड़ेगा। तो इसलिए चिलिडोनियम को हल्का से मत लीजिए। होम्योपैथिक में कुछ किंग मेडिसिन है, जैसे नक्स भूमिका, जेलसिमियम, हाइडेस्टिक्स और चिलिडोनियम, और भी वैराइटीज़ है, लेकिन ये अभी मैंने चारों का नाम लिया, जिसको आप अकेला भी दे सकते हैं और किसी के साथ भी दे सकते हैं। जैसे निमोनिया, बर्ड्स का मान लीजिए निमोनिया हुआ है, विंटर आ रहा है, विंटर प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, दुर्गा पूजा के बाद से मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। क्योंकि पहले से आप लोग अपने बर्ड्स को गार्ड देना शुरू कर दीजिएगा, नेचुरली और होम्योपैथिकली। तो ये सारे सुविधा इस चैनल से आपको मिलेगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और लोगों को, जो लोग अभी प्रॉब्लम में हैं, अपने आसपास, आस पड़ोस, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, जहाँ पे प्रॉब्लम है, ज़रूर शेयर कीजिए। ये वीडियो ज़रूर मदद करेंगे। जैसे उस दिन एक वीडियो बना था, बोला था एक लाइब्रेरी बन चुका है, अभी आगे जाके लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी में और भी स्टॉक आने वाला है। जो कोई भी हर इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगा, वो भी कंप्लीट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन। क्योंकि ये जो क्वालिटी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं ना हर वीडियो में, अब लोगों को लग रहा होगा जो ये क्या है, लेकिन जब प्रॉब्लम में पड़ोगे यही वीडियो आपका काम आएगा। ठीक है, फ्री में मिल रहा है, इसीलिए कोई कदर नहीं है। अगर मैं रुपया पैसा लेके आपको बनाते तो उसका कदर रहते। तो फ्री में भी अच्छा चीज़ मिलता है, निर्भर करता है कौन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे संदीप माहेश्वरी सर को ले लीजिए, एक जीता जागता उदाहरण। उसका क्या ज़रूरत है मोटिवेशन देके लाखों करोड़ों लोग को चेंज करना, एक खुशी की बात है। अपने बिजनेस को छोड़ के उसमें फ्री में उन्होंने मतलब प्रोग्राम करते हैं, फ्री में बुलाते हैं लोगों को मदद करने के लिए। ये मेरा एक सेम कॉन्सेप्ट मेरा है।
अब लोगों को लग रहा है कि फ्री में इतना वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, ज़रूर मिल सकता है, निर्भर करता है कौन दे रहे हैं। हर चीज़ पैसा के साथ मैं जोड़ता नहीं हूँ। मेरे को खुशी मिलता है मदद करके। रुपया की ज़रूरत है, ज़रूरत पड़े तो अगर मान लीजिए ये हुआ है मेरे को, मान लीजिए कुछ ज़रूरत है मेरे पास नहीं है तो मांग लूँगा मैं, फिर वापस कर दूँगा, लेकिन गलत तरीके से इनकम नहीं करूँगा। जो गलत बोल के, गलत चीज़ दिखा के, व्यूज़ बढ़ा के यूट्यूब से पैसा रोज़गार करने का धंधा मैंने खोला नहीं हूँ, अभी भी नहीं हूँ, बाद में नहीं हूँ। तो इसीलिए चिलिडोनियम को ज़रूर अपनाइए। लीवर कैसे, खाने का भूख कम हो रहा हो, जो बार जिस उम्र पे हो खाना नहीं सही से खा रहे हो, पानी भी सही से नहीं पी रहे हो, उसी कंडीशन में डाइजेशन इम्प्रूव नहीं हो रहा है, खाना जितना खा रहे पहले से उसका खाना कमती हो जा रहा है, इसी के चलते, और उसी के साथ साथ बॉडी का प्रॉब्लम लगा ही रहता है, ब्रीड में भी इच्छा नहीं है, ये सारे कंडीशन में चिलिडोनियम। और इतना जान लीजिए, अगर मान लीजिए 1-2 दिन के लिए होता है ना, कुछ कारण के लिए सर्दी जुकाम हुआ, लेकिन वो अगर क्रॉनिक दिशा में जा रहे हैं, मतलब लगातार मतलब ठीक नहीं हो रहा है, तो चिलिडोनियम को ज़रूर अपनाइए। वो लीवर को भी गार्ड करेंगे और उसको भी मदद करेंगे ठंडा को सही, मतलब सर्दी को, जो बलगम होता है ना, जो सर्दी जिसको बोला जाता है, कभी कभी जो जम जाता है, बस मुंह से सांस लेते हैं, इसी कंडीशन में एकोनाइट और भी चीज़ें हैं, इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो लेकर आ रही हूँ आने वाले दिन में, सर्दी काल में। मतलब मैंने बोला दुर्गा पूजा के बाद से आपको एक सीरीज़ बना दूंगा, जो शीतकाल में कैसे प्रोटेक्ट करोगे, कैसे बार्स को रखोगे, ये सारी चीज़ के ऊपर, जो आगे जाके आपको सुविधा होगा जी, ये सारी चीज़ देखने से, सुनने से। अब वैसे करोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। विंटर जब परिवर्तन हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, तो चिलिडोनियम को आप एक कोर्स के हिसाब से सोचिए, देखिएगा बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। और भी कुछ डिजीज़ है तो हमको बताइएगा, तो कॉम्बाइन करके हम मेडिसिन बता दूंगा। तो ये रहा चिलिडोनियम का एक कंप्लीट वीडियो, बेसिक लेकिन कंप्लीट वीडियो। इसका एडवांस बनाया जाए तो कोड लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को अपनाइए, ज़रूर आपको मदद मिलेंगी। नमस्कार।